दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। लगता है देश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दलाल, कोई भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति इन सरकारों के साथ साठगांठ करके देश के भविष्य के साथ, हमारे आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इस समय देश में यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं समय समय पे चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फटकार लगाता रहता है और उनके बनाए हुए नियमों को सुप्रीम कोर्ट तोड़ता रहता है। जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर आपने देखा किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर संवैधानिक है, उस पर रोक लगा दिया। उसी प्रकार आपको बता दें, अभी कल 10 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण के खिलाफ उन्होंने जो अपना माफ़ीनामा दिया था उसको खारिज कर दिया और ये कहा कि आप लोग अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, झूठ बोलते हैं और ये भी कहा कि आप कार्यवाही के लिए तैयार रहिए। अब आपको मामला बता दें, मामला क्या है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पे कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन एवं और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं को कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ, बाबा रामदेव के खिलाफ और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण के खिलाफ याचिका डाल रखी है। ये याचिका 17 अगस्त 2022 को डाली गई थी। 10 अप्रैल की सुनवाई में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने क्या माफीनामा दिया था। मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी माफ़ी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। इसी माफ़ीनामे को कल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये भी कहा कि आप लोग अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब आपको बता दें, ये माफ़ीनामा इन लोगों ने 2 अप्रैल को भी दिया था। 2 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने कहा, हम दोनों के खिलाफ झूठी बयानबाजी का केस चलाने का निर्देश रजिस्ट्रार को देते हैं। अदालत ने बलबीर सिंह, जो बाबा रामदेव को वकील थे, कहा कि आप तैयार रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट रूम में पहुंचे। रामदेव ने बिना शर्त माफ़ी मांगी। आपको बता दें, ये पहले माफ़ीनामा जो बलबीर सिंह है, बाबा रामदेव के वकील, ये माफ़ीनामा लेकर 2 अप्रैल को पहुंचे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और ये कहा था कि हम रजिस्ट्रार को निर्देश देते हैं कि झूठी बयानबाजी का केस आपके खिलाफ दर्ज किया जाए। जब कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई तो बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों तुरंत हाजिर हो गए। पहले लोग कह रहे थे कि भीड़ की वजह से वो अंदर नहीं आ सकते। फिर इसके बाद बेंच ने कहा, केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश की हर अदालत का आदेश का सम्मान होना चाहिए। आपको अदालत के निर्देशों का पालन करना था, आपने हर सीमा लांघी है। कोर्ट के आदेश के बाद भी पतंजलि ने जारी किए थे विज्ञापन। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में यानी अखबारों में जारी किए गए विज्ञापनों में पतंजलि के द्वारा जारी किए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के CEO बालकृष्ण के साथ योग गुरु रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताया। पतंजलि ने इन विज्ञापनों में मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। अदालत ने कहा कि जब पतंजलि हर कस्बे में जाकर कह रही थी कि एलोपैथी से कोविड में कोई राहत नहीं मिलती, तो केंद्र ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी। ये अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि जब ये लोग झूठा प्रचार देश में घूम घूम कर रहे थे तो केंद्र सरकार ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई, अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी। मैंने शुरू में कहा कि आप सरकार से साठगांठ करके देश के भविष्य के साथ, हमारे भविष्य के साथ कोई भी व्यक्ति खेल सकता है। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया
कि इलेक्टोरल बॉन्ड में वही कंपनियां ज़्यादा चंदा दे रही थी जिनके यहाँ ईडी की रेड मारी गई थी। उसमें कुछ प्रमुख दवा कंपनियां थी, कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी। अब आप समझ सकते हैं कि दवा कंपनी हमारे आपके जीवन के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती, केवल सत्ता पक्ष को चंदा दे दें, या कंस्ट्रक्शन कंपनी भी हमारे आपके जीवन के साथ आने वाले हमारी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं, केवल सत्ता पक्ष को, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देती रहें। सही एफिडेविट फाइल न करने पर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। मेहता ने रामदेव और पतंजलि के वकीलों को सहयोग करने की पेश की। सरकारी वकील तुषार मेहता कह रहे हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। अब बाबा रामदेव और पतंजलि को कोर्ट की सुनवाई में सहयोग करना चाहिए। मतलब सीधे सीधे अपनी गलती भी केंद्र सरकार स्वीकार कर रही कि हमारी देखरेख में ये लोग देश से झूठा वादा कर रहे थे, गलत प्रचार कर रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे। कोर्ट ने कहा था पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है। पिछली सुनवाई में बेंच ने कहा था पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही, उसकी दवाएं बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन बाद की। अब आपको बता दें बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने जो 22 नवंबर 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इसके ठीक एक दिन पहले 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित कर रखा था कि आप कोई विज्ञापन जाएंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इसके बावजूद इन लोगों ने कोर्ट का उल्लंघन किया और 22 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में विज्ञापन भी जारी किया। ये विज्ञापन आप देख सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन बाद की गई थी। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा था पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इतनी सख्त हिदायत देने के बावजूद अब आप समझ सकते हैं इन लोगों का मनोबल कितना बढ़ा होता है। इनको ये रहता है कि हमारे साथ केंद्र सरकार खड़ी है, हमारा कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ी बड़ी देशभक्त की बातें करते हैं, हिंदूवाद की बातें करते हैं, लेकिन ये लोग असलियत में ना तो कोर्ट को मानते, ना इनको देशभक्ति से कोई मतलब है। ये केवल व्यवसाय करते हैं। ये कोर्ट की अदालत के आदेशों का उल्लंघन भी करते हैं। मैंने 21 नवंबर को कोर्ट सख्त आदेश देता है कि आप ऐसा कोई भ्रामक दावा नहीं कर सकते, नहीं आपके खिलाफ 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। ये पैसे, उनके पास बहुत पैसा, पैसे की परवाह नहीं करते हैं। ये 22 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर दिसंबर में विज्ञापन देते हैं, जनवरी में विज्ञापन देते हैं। लेकिन कोर्ट की धज्जियां इन्होंने उड़ाकर रखी है। तभी सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को कल इनके खिलाफ बहुत सख्त, फिर उन्होंने माफीनामा लेकर आए थे तो उसको खारिज कर दिया और ये कहा कि आप सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और इसकी अगली सुनवाई आपको बता दें 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्धारित किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के खिलाफ कितना सख्त निर्णय लेता है, जिससे आने वाली तमाम जिस तरह की दवा कंपनियां हैं या योग गुरु हैं या बाबा हैं जो हमारे आपके भविष्य साथ, देश के भविष्य साथ खिलवाड़ करती हैं, इनको सख्त सबक मिलना जरूरी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। पहली बार जो है तुरंत हमें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे सही जानकारी आपके नाते रिश्तेदारों तक पहुंच सके, वो लोग भी इन बाबाओं से सावधान हो सकें। जय हिंद, जय भारत।